हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 फिजिक्स बहुत अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है। इनके बीच कितना बल है? आपको इनके बीच कितना बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको आवेश दिया है Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और दूसरा Q2 बराबर आपका आवेश दिया है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम और इनके बीच की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। बीच की दूरी क्या है? R बराबर 30 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। 30/100 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा मीटर 0.30। ये आपका चेंज हो गया मीटर में। अब बल का सूत्र, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने बताया था 9 × 10⁹ और Q1 का मान ये है 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात -7 अपॉन में बटे में आएगा 0.30 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखो -7 और -7 वो तो यहाँ पे घाते क्या होंगी? माइनस की हो जाएंगी 14 और ये आपका 9 है प्लस का 14 में से माइनस का 14 में से प्लस के 9 जाएंगे माइनस के 5। ठीक है, और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 6 × 10⁻³ और इसका मात्रक होगा न्यूटन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1.2 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी? पहले आप पहला पार्ट निकालना है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा पार्ट है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। तो पार्ट ए करते हैं इसका, और हमें जो गिवन है, गिवन क्या है? पहले गोले पर आवेश, तो Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो को हम क्या कर लेंगे? कूलम में चेंज, माइक्रो को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶ ये आ गया कूलम। ये भी पॉइंट हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 गुणा 10 की घात -7। ये जब दशमलव पीछे जाएगा तो घात में एक ऋण का जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब ये कूलम हो गया। ऐसे ही आपका दूसरे गोले पर कितना आवेश है? 0.8 माइक्रो कूलम। 0.8 यहाँ भी आपका करना है, कूलम माइक्रो हटा लेना है, -6 10⁻⁻6 कूलम हो गया। यहाँ भी पॉइंट को हटा देंगे तो 8 × 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है अन्य छोटे आवेशित गोले कारण
वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर वैद्युत बल दिया हुआ है, F बराबर 0.2 न्यूटन, ठीक है। पहली चीज हमें निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी होती है r हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाइए यहाँ से, वैद्युत बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F की वैल्यू पुटअप करिए 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 आपका कितना है 4 × 10 की घात माइनस का 7, 4 × 10 की घात माइनस का 7। Q2 है 8 × 10 की घात माइनस का 7। और बटे में r स्क्वायर हमें फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से r स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इधर लाओ, r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁷, 10 पावर इंटू 8 × 10⁻⁷, ठीक है। बटे में ये जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, r स्क्वायर यहाँ चला गया, तो ये आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 का बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये कर दे रहे हैं 2 × 2 = 4। अब कट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 100 r स्क्वायर = 100,440 इंटू 10 की पावर, यहाँ देखिए -7 -14 और प्लस के 9, यहाँ पे पावर बचेगी -5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये 0 हटाते हैं और यहाँ पे आपकी मात्रा होगा मीटर स्क्वायर, अगर हम ये 0 हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 144 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर = 144 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है 12, यहाँ से r इक्वल आ जाएगा 12 × 10 की पावर -2, ये हो जाएगा मीटर। ये आपका आ गया। और ये 12 × 10 की पावर -2 मतलब 100 का भाग हो रहा है, ये क्या हो सकता है, इसी को हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। 10 की घात -2 का मतलब होता है सेंटीमीटर बन जाएगा, हटा देंगे इसको तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। बी पार्ट है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर पहले गोले के कारण Q1 के कारण Q2 पर बल, और हम पर जो उसमें दिया है क्वेश्चन में दूसरे गोले के कारण पहले पर बल लगता है F बराबर 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो पहले गोले के कारण दूसरे पर कितना बल होगा, पहले गोले के कारण भी दूसरे गोले पर बल आपका F बराबर 0.2 न्यूटन होगा, लेकिन दिशा आपकी विपरीत होगी। बल बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K × E² G ME MP विमाहीन हैं। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक
ये एक पिंड आपका इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, एक प्रोटॉन माना जाएगा। तो यहाँ से हमारा सूत्र बनेगा Fg बराबर कैपिटल G इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me से नोट करते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp से, बीच की दूरी r²। इसके बाद ये तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल, और अब आप है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? 1/, यहाँ पे के रख लेते हैं, के Q1 और Q2/r²। यहाँ Q1 और Q2 आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे Fe बराबर के E², E इंटू ई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, अपान में r²। तो ये हो जाएगा क्या? के E² अपान में r²। अगर इनका अनुपात निकालें Fe/Fg क्या हो जाएगा? Fe आपका है कि E²/r² और Fg आपका है कैपिटल G me/mp/r²। ये r² से r² कैंसिल, और यहाँ से हमारा निकला के E² कैपिटल G me/mp। ठीक है, यहाँ से अगर देखें मात्रक, Fe क्या है? वैद्युत बल है। Fg क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। Fe का मात्रक न्यूटन, Fg का मात्रक न्यूटन। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो ये मात्रकहीन हो गया। मात्रकहीन हो जाएगा। जब मात्रकहीन हो जाएगा तो ये विमाहीन माना जाएगा। इसका मात्रक नहीं, उसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है Fe/Fg आपका ये हो गया के E² कैपिटल G me/mp। अब कह रहा था साड़ी देकर अनुपात मान लीजिए, के का मान क्या है? के क्या? के किसकी जगह 1/4 के लिए आया, तो के का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 रखा जाएगा। ई का मान क्या है? 1.6 × 10⁻−19 का होल स्क्वायर हो गया। और जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27। अगर इन सबको सॉल्व किया जाए तो वैल्यू हमारी आती है 2.3 × 10⁻39। ठीक है, ये अनुपात आ गया इनका। इस अनुपात का मान निकाल लिया जाएगा। और यह अनुपात हमें क्या बताता है? यह अनुपात ये बता रहा है कि दो कणों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। ठीक है, .6 क्वेश्चन है और 4 बिंदु आवेश QA = 2 माइक्रोकूलम, QB = -5 माइक्रोकूलम, QC = 2 माइक्रोकूलम, QD = -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो देखिए
यहाँ पर क्यू ए बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलाम, ये धन का है, पॉजिटिव है। क्यू बी बराबर दिया है आपका माइनस का माइक्रोकूलाम, ठीक है, -5 माइक्रोकूलाम। क्यू सी 2 माइक्रोकूलाम और क्यू डी आपका दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलाम। और ये एक वर्ग की भुजा पर व्यवस्थित है। वर्ग आप एक बना लेंगे, वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। ये एक वर्ग बना दिया, वर्ग ए भुजा, बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। यहाँ पर आपका रखा हुआ है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर आपका है -5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर आपका है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर है आपका -5 माइक्रोकूलाम, ठीक है। निकाल दीजिए। ये वृत्त का वर्ग का केंद्र O है जिस पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। तो ध्यान से देखना चाहिए, ये माइक्रोकूलाम धन का है तो ये भी धन का है। इस प्लस और इस प्लस के कारण क्या हुआ, इसमें दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसकी दिशा आपकी ये होगी, ठीक है। ये आपका कौन सा बल हो गया, प्रतिकर्षण बल F A। ये भी आपका क्या है, धन का, और ये भी धन का। इसकी दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षण बल, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसकी दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षित करेगा, ये दिशा होगी F C। और यहाँ पे ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 5 है, इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। क्या होगा, आकर्षण बल होगा, तो इसकी दिशा होगी आपकी एफ बी, ओ से बी की ओर, ये भी माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ पे इसकी दिशा क्या होगी, ओ से डी की ओर, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बल क्या है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं एफ ए है, एफ ए और एफ सी क्या विपरीत बल लग रहे हैं, एफ बी और एफ डी विपरीत बल हो गए एक तरीके से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एफ ए इक्वल क्या है, माइनस का एफ सी, ठीक है, विपरीत है। और यहाँ पे एफ बी इक्वल क्या है, माइनस का एफ डी। तो इसके केंद्र पर कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए और एफ डी की वैल्यू पुट अप कर लो। एफ ए क्या है, माइनस का एफ सी, एफ डी क्या है, माइनस का एफ डी, प्लस का एफ सी और प्लस का एफ डी, माइनस प्लस एफ इक्वल 0। तो केंद्र पर रखे 1 माइक्रो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा।